सोचिए जरा, एक ऐसा देश जिसे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह से काट दिया गया हो, वो अचानक $8 बिलियन का एक खुफिया आर्थिक साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इसी नए, बेहद दिलचस्प डिजिटल हथियारों की दौड़ को डिकोड करने वाले हैं। इस पूरे मुद्दे के स्केल को समझने के लिए बस इस आंकड़े पर गौर कीजिए। हाल ही में अमेरिका ने ईरान की लगभग $500 मिलियन यानी $50 करोड़ की क्रिप्टो संपत्ति को अचानक जब्त कर लिया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और इस एक कदम ने इस पूरे डिजिटल युद्ध को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इस रैबिट होल में और गहराई तक जाने से पहले स्टडी इन बिहार पर आपका स्वागत है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स और आर्थिक घटनाओं के इन डेप्थ विश्लेषण पसंद हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। हम यहाँ नियमित रूप से ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनर्स अपलोड करते हैं ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम अमेरिका और ईरान के इस नए खेल से शुरुआत करेंगे, क्रिप्टो के ठीक इस्तेमाल को समझेंगे, ईरान ने अपना डिजिटल एम्पायर कैसे बनाया वो देखेंगे, हॉर्मुज़ में लगाए गए नए टोल की बात करेंगे और आखिर में अमेरिका के पलटवार और भविष्य के आर्थिक युद्ध पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर के बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से। आखिर इन दोनों देशों के बीच चल क्या रहा है? दुनिया भर के विशेषज्ञ इस टक्कर को एक अनंत चूहे और बिल्ली का खेल बताते हैं। एक तरफ अमेरिका लगातार कठोर वित्तीय प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाता है और दूसरी तरफ ईरान उन सैंक्शंस को बाईपास करने के लिए तुरंत एक नया खुफिया डिजिटल रास्ता निकाल लेता है। ये प्रोसेस लगातार चलता आ रहा है। अब इस खेल को ठीक से समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल आखिर हो कैसे रहा है। देखिए, यहाँ एक बहुत ही मुख्य अंतर है। आमतौर पर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स क्रिप्टो को एक कमोडिटी मानते हैं। खरीदा, प्राइस ऊपर गया और बेच दिया। लेकिन ईरान की अप्रोच बिल्कुल अलग रही है। उन्होंने इसे लिटरली एक पैरेलल करेंसी की तरह यूज किया ताकि उन्हें फिजिकल गुड्स की पेमेंट के लिए ट्रेडिशनल बैंकिंग या US डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। और यही वो पॉइंट है जहां से इस पूरी स्टोरी में एक नया मोड़ आता है और शुरुआत होती है ईरान के स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिप्टो साम्राज्य की। ये सब रातों रात नहीं हुआ। जब CASTA सैंक्शंस का दबाव पड़ना शुरू हुआ तो ईरान को बचाव का रास्ता चाहिए था। उन्होंने चीन और रूस के साथ मिलकर 2019 तक राज्य द्वारा सब्सिडी प्राप्त क्रिप्टो माइनिंग शुरू कर दी। बीच में बिजली का संकट भी आया, लेकिन आज की डेट में ये ऑपरेशन इतना बड़ा हो चुका है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल कहती है कि इस डार्क वेब मार्केटप्लेस पर अब 3000 से ज्यादा प्रकार के हथियार क्रिप्टो के जरिए बेचे जा रहे हैं। अब इस फैक्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सच में हैरान करने वाला है। ईरानी सरकार अपना लगभग 4% ऑयल एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए जला देती है ताकि उन डिजिटल टोकन्स को माइन करने के लिए कारखानों को बिजली मिल सके। एक डिजिटल करेंसी को सस्टेन करने के लिए इतना बड़ा भौतिक बलिदान। और सरकार ने इस नेटवर्क को एक्टिवली सपोर्ट किया, माइनिंग कारखानों को बेहद सस्ती बिजली दी और एक टाइम पर आलम यह था कि देश के हर 7 में से एक नागरिक इस माइनिंग ऑपरेशन से जुड़ा हुआ था। IRGC ने अपने खुद के क्रिप्टो एक्सचेंज बनाए और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनका सीधा नियंत्रण खामेनी और खराराजी परिवारों के हाथों में था। लेकिन बात सिर्फ देश के अंदर तक सीमित नहीं रही। ये डिजिटल सिस्टम जल्दी ही दुनिया के सबसे व्यस्त ट्रेड रूट्स तक पहुंच गया। एक बेहद ही बोल्ड और साहसिक कदम उठाते हुए हॉर्मुज़ जलाड मरुमध्य पर एक टोल पेश कर दिया गया। रूल सिंपल था, यहां से गुजरने वाले हर तेल के बैरल पर $1 के बराबर टोल देना होगा। और सबसे बड़ी बात, पेमेंट सिर्फ क्रिप्टो में होनी चाहिए। क्यों? ताकि डॉलर के जरिए इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी ही न बचे। और ये ट्रिक काम कर गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अप्रैल 8 के आंकड़ों के अनुसार इस रणनीति से ईरान लगभग 7.8 से $8 बिलियन की एक विशाल क्रिप्टो इकोनॉमी खड़ी करने में कामयाब रहा। सोच लीजिए, जब ये खबर बाहर आई तो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट्स में अचानक से एक भारी उछाल देखने को मिला था। जाहिर सी बात है, अगर कोई देश US डॉलर के डोमिनेंस को इस तरह खुलेआम चुनौती देगा तो अमेरिका चुप तो नहीं बैठेगा। ये टेबल पूरे मुद्दे की जड़ को समझाती है। एक तरफ है US डॉलर सिस्टम जो पूरी तरह रेगुलेटेड है और जहां आसानी से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है ईरान का क्रिप्टो नेटवर्क, पूरी तरह अनोनिमस, अनरेगुलेटेड, जहां परंपरागत नेवल नाकेबंदी या सैंक्शंस पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं।
इस बात को समझते हुए अमेरिका ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी। अब जंग जहाज़ों की नहीं थी, हैकर्स को तैनात किया गया ताकि वो बिटकॉइन सिस्टम में सेंध लगा सके और डायरेक्ट उन खुफिया डिजिटल वॉलेट्स को ट्रैक करके नष्ट करें। और ये साइबर ऑपरेशन काफी हद तक सफल भी रहा। इस टारगेटेड अटैक के चलते ईरानी ऑपरेटर्स के $344 मिलियन वाले एक बहुत बड़े क्रिप्टो वॉलेट को अमेरिका ने अचानक जब्त कर लिया। ये ईरान के इस डिजिटल नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस सब का पूरी दुनिया और भविष्य के आर्थिक युद्ध पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, सिचुएशन पहले से ही काफी टाइट है। ब्रिक्स देश एक्टिवली डी-डॉलराइजेशन के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। ऐसे में ईरान ने 8 साल तक अपने इस मॉडल को चलाकर दुनिया को यह साबित कर दिया है कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल टोकन्स सच में एक समानांतर ग्लोबल इकोनॉमी की तरह काम कर सकते हैं। ये परंपरागत वित्तीय सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल जो सीधे जहन में आता है वो ये कि क्या आने वाले वक्त में ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान क्रिप्टोकरेंसी हमेशा के लिए US डॉलर की जगह ले लेगी? आपको इस बारे में क्या लगता है? अगर इस एक्सप्लेनर से आपको कुछ नया जानने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। स्टडी इन बिहार चैनल पर ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स के लिए बने रहिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।